अगर टिन्नू यादव, अखिलेश यादव मिले हुए हैं तो नपेंद्र राय मिश्रा किसके साथ मिले हुए हैं? वो क्यों डकैती बता रहे हैं आपके ऊपर? वो भी मिले हुए हैं क्या? ये विनय कटियार जिन्होंने अपना पूरा जीवन अयोध्या में बिता दिया, सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, वो भी तो खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या वो भी अखिलेश से मिले हुए हैं क्या? तो ये इतने सारे सवाल हैं जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी, संघ और वीएचपी, चंपत राय सब घिरे हुए हैं। इनके जवाब देना इनको मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला डाइवर्ट हो, कोई नया मामला आए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन क्या मामला यहीं पर खत्म हो गया है? क्योंकि गोविंद देव महाराज गिरी जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कितने पैसे की चोरी हुई है ये पता लगाना नामुमकिन है, और वो कह रहे हैं मैं भी लज्जित हूं। अब कोषाध्यक्ष वो है, उनकी कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी? अगर उनकी कोई जिम्मेदारी थी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्या उनको पता था या नहीं पता था? अगर पता नहीं था तो फिर वो इस ट्रस्ट में कर क्या रहे हैं जब कोई भनक नहीं रखते हैं? ऐसे में सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कोषाध्यक्ष को लेकर और तमाम और लोग भी जो इससे जुड़े हैं उनको लेकर, और खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो वायरल हो गई हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। केपी मलिक जी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, राम मंदिर को लेकर जिस तरह की खबरें आई और जिसके बाद इस्तीफा हुआ, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूरी जो है जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस बीच जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव महाराज गिरी, वो जिस तरह की भूमिका में है, वो तो कह रहे हैं कि हम आते ही नहीं थे, हम तो किसी को भेज देते थे। तो तमाम मीडिया वाले उनके पास पहुंचे, कहा कि भाई आपका भी इस्तीफा होना चाहिए, आप पर भी एफआईआर होनी चाहिए, आपको भी जेल जाना चाहिए। तो भड़क गए, कह रहे मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो आता ही नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर इनका कुछ लेना ही देना नहीं था तो फिर इनको ट्रस्ट में रखा ही क्यों गया था? और ऐसे क्या और लोग भी हैं जिनकी जिम्मेदारी तो थी, लेकिन चंपत राय ही सब मैनेज कर रहे थे, तो फिर ये लोग थे क्यों? खाली मूर्त बनाकर उनको बैठा दिया गया था ट्रस्ट में? नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये सारी चीजों को देखें, कल कुछ नई चीजें आई हैं। वो जो अभी एसआईटी जांच कर रही है, कोई कह रहा है कि उसमें 9 पन्नों की एक रिपोर्ट लीक हो गई है। और अगर वो रिपोर्ट देखते हैं, कई लोगों ने पढ़ी, हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन मित्रों से हमारी बात हुई उन्होंने पढ़ी है, और उन्होंने उसमें कई सारे खुलासे ये किए हैं कि एसआईटी के हाथ जो है सिर्फ 39 दिनों की फुटेज लगी है। अब आप 39 दिनों की सिर्फ जांच कर पाएगी एसआईटी? उसके आगे पीछे की सारी जो फुटेज है वो डिलीट कर दी गई है, डिलीट है या रिकवर नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जहां मंदिर में, जो मंदिर की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 2800 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है मंदिर बनाने में, और अभी तक के उसके संचालन जो चल रहा है उसमें लगभग 2800 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। आधुनिक राम मंदिर बना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, और वहां चंद सीसीटीवी होना और मात्र 40 दिन की रिकॉर्डिंग होना, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है हम लोग। आश्चर्य होता है इस बात को जान। आप अगर देखेंगे, हम किसी छोटे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में या मेरे घर में भी मैंने सीसीटीवी लगवा रखा है, 6 महीने की रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है। हमने छोटा लगवा रखा है, नहीं तो साल भर की भी होती लोगों के पास। और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप पुरानी भी रिकवर कर सकते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में राम मंदिर जैसे सेंसिटिव जगह की सिर्फ 40 दिन की फुटेज मिलना कई सारे सवाल खड़े करता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ट्रस्ट के पदाधिकारियों को देखेंगे, उसमें 70% पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका रोज की एक्टिविटी से, जिनका वहां पे क्या हो रहा है उससे भाग लेने से, समझने से कोई लेना देना नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे गिरी महाराज की आप बात कर रहे हैं, वो कहने के लिए कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन 2 महीने 4 महीने में वो टूरिज्म करने अयोध्या आते हैं और अपना दर्शन करते हैं, घूमते फिरते हैं, शाम को बढ़िया आराम करते हैं और निकल लेते हैं। जहां जहां साइन किसी को कराना हो करा ले। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? वो तो अपना कथा वाचन कर रहे हैं, अपना जो उनका काम है वो कर रहे हैं।
दूसरा, अगर आप देखेंगे कि महंत नृत्य गोपाल जी हैं, वो तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनका भी दखलंदाजी नहीं है कोई मंदिर में। तो ले दे के वहां पे ये जानकारी मिल रही है कि ये 3 ही लोग थे जो लगातार सारी एक्टिविटी देखते थे। नंबर 1 पे चंपत राय जी थे, नंबर 2 पे अनिल मिश्रा और गोपाल राव। तो घूम फिर के इन तीनों पे सुई अटकती है आके। लेकिन मेन चंपत राय जी है। जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट लीक हुई, 9 पन्नों की रिपोर्ट आई, उसी दौरान जो है चंपत राय जी की चुप्पी टूटते हुए और एक लेटर बम फूटते हुए भी हमने देखा, उनका एक लेटर आ गया। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं जो है खुलासा करूंगा। वो काहे का खुलासा करेंगे भाई? तो क्या अंदर ही अंदर कोई बड़ा मामला चल रहा है क्या? और देखिए, शक की सुई भी जाती है, हमें आश्चर्य भी होता है, सवाल भी उठते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का वक्तव्य ना आना सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री जी लगातार अवार्ड ले रहे हैं, दुनिया का कोई अवार्ड नहीं है जो उनको ना मिला। उन्होंने उसमें भी रिकॉर्ड बना लिया कि दुनिया का सबसे अधिक रिकॉर्ड, सर्वोच्च रिकॉर्ड लेने वाले प्रधानमंत्री भारत के हैं। तो उनका भी मुंह नहीं खुल रहा है इस मुद्दे पे। आप जिसका उद्घाटन करने आए थे, आप जिस मंदिर को कहते थे सिर्फ हमारा है और ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आज उस मंदिर पे महीने से ज्यादा हो गया है, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इंगित करती हैं कि मामला कुछ ना कुछ बड़ा है, मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इससे क्यों बच रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इससे चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके प्रति एक नाराजगी लोगों में जरूर आई है। और जिस प्रकार का संघ का एक ओरा बना हुआ था देश में, दुनिया में, उसमें कहीं ये लगा है कि यार ये इस तरह के लोग भी इसमें होते हैं। नहीं तो ये माना जाता था कि ये चोरी चकारी से दूर रहते हैं, इनके नाम पे वो दूसरे लोग करते हैं। तो लेकिन ये बड़ा डेंट जो है आरएसएस पे लगा है। और एक चीज और हुई है जो पिछले 2 दिनों में हुई है हिमांशु जी, जहां मीडिया का भी कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है और मीडिया ने भी उसको रेगुलर खबर के हिसाब से छाप दिया है या देख लिया है। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं सेंट्रल में, उनके स्टाफ के 4 लोगों को एक हटा दिया गया है और डीओपीटी का आदेश है, ऐसे नहीं है कि वैसे ही हटा दिया गया। तो इनको क्यों हटाया गया है, इसमें भी यहाँ पे सुर्खी चल रही है, चर्चा चल रही है कि भाई ये आरएसएस के लोग थे और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीजें थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सत्ता में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस को भी घेरने की रणनीति बना रहे हैं। और आरएसएस जिस तरह से बेलगाम होकर काम कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा के लोग अपर हैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चर्चा दिल्ली में चल रही है। तो कई सारे मामले हैं, बहुत बड़े बड़े मामले हैं। अब ये कब खुल के आएंगे? अब आपने देखा कि एकाएक योगी जी की घोषणाएं शुरू हो गई हैं। अब पिछले 10 साल में तो उनको याद आया नहीं कि भाई कोई टीचर का एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत होती है, उसको 1 करोड़ का बीमा मिलना चाहिए। कितने सारे टीचर मर गए पीछे एसआईआर के और वो चुनाव प्रबंधन में, बाकी चीजों में, तब तो ध्यान नहीं आया। भर्ती नहीं लिखनी टीचर की, अब भर्ती भी निकल रही है। 1 लाख का आपको पैकेज भी मिल रहा है। मतलब अगर आपकी डेथ होती है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा और आपका 5 लाख का इलाज भी शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। ये एकाएक कहां से हो गया? ओहो, अच्छा चुनाव आ रहे हैं चंद रोज में, इसलिए ये याद आ गई है। तो ये चुनावी जुमले शुरू हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक और राम मंदिर मुद्दे पे घिरी हुई है, दूसरी ओर उन्होंने अपनी जुमलेबाजी शुरू कर दी है, जो वो अक्सर करते हैं। और अक्सर वो मतदाता को लुभाने का काम करते हैं, वो भी उन्होंने एक तरफ शुरू कर दिया है। अब देखना मतदाता को है कि वो मंदिर मुद्दे पे जाता है या वो जुमलेबाजी पर जाता है। अब ये देखना उत्तर प्रदेश को मतदाता को है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। अच्छा सर, कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 1 महीना हो गया है इस पूरे मामले पर, लेकिन 1 महीने के भीतर आपने क्या ये कभी महसूस किया है कि हाँ, निष्पक्ष तरीके से सारी चीजें हो रही हैं? हालांकि सवाल उठ रहे हैं, तमाम खामियां हैं, तमाम जगह पर लूपहोल्स दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके 1 महीना गुजर जाना
और 1 महीने में कोई निर्णय ना हो पाना, चंपत राय का इस्तीफा हो जाना, क्या इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा? सिर्फ ये है? देखिए हिमांशु, मैंने तो ये ट्वीट भी किया है, लिखा भी है, दो शब्दों की बात है। अगर चंपत राय निर्दोष हैं, दूध के धुले हुए हैं, वो निष्कलंक हैं, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और उनका इस्तीफा क्यों लिया गया? और अगर इस्तीफा लिया गया तो आपने मान लिया कि वो दोषी है, तो ही तो बातें हैं ये। तो इसमें से कौन सी बात? भाई आप ये कहिए कि गिरी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो निष्कलंक है और उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, तो आप उनको एक तरफ क्लीन चिट दे रहे हैं, तो भाई क्लीन चिट दीजिए खुल के। एसआईटी रिपोर्ट आए और वो कहे चंपत राय जी दूध के धुले, उनका कोई लेना देना नहीं, तो फिर आप इस्तीफा क्यों ले रहे हैं उनका? फिर उनको हटा क्यों रहे हैं? तो ये जो दोहरी चीजें, दोहरी नीति, दोहरी बात आप कर रहे हैं, यही तो सवालों के घेरे में आती है, यही तो सवाल खड़े करते हैं। इसी पर तो लोगों को आश्चर्य हो रहा है। भाई हर जगह चंपत राय जी की एंट्री है, हर जगह चंपत राय जी कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं तमाम, उसका जवाब आपके पास नहीं है कि आप 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, चंद घंटों में वो 12 करोड़ की हो जा रही है, जो 9 करोड़ की खरीद रहे हैं वो 23 करोड़ की हो जा रही है। तो ये क्या जादू चंपत राय जी कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर उनको निष्कलंक बताने के लिए तथ्य जारी किए जाए, जवाब दिया जाए। आपको याद होगा एक एसआईटी बहुत पहले भी बनी थी जमीन के मामले पे, उस एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है क्या? उस एसआईटी की रिपोर्ट आज तक आई है? किसी ने पढ़ी है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? तो ये एसआईटी क्या बनाएगी, क्या जलेबी खिलाएगी, क्या गोल गोल घुमाएगी, किसको बरी करेगी, किसको फंसाएगी? देखिए हिमांशु, इसमें क्या है कि जो लोग फंसने थे वो फंस चुके, उन्हीं को घुमाते रहेंगे। अब कल भी आज भी उनको ये हुआ कि इनको यहां ले चलो, उनको रिमांड पे ले लो, उनको वहां से वसूली करो, कौन से ज्वेलर को कौन सा जेवर बेचा है वो निकालो, उसके घर से निकालो, वहां गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी के कागज चेक करो, पेमेंट कहां से आया, वो इसी में ये लगे रहेंगे। आप ये देखिए कि ये लोग जो 2 4 10 5 20 50 लाख की चोरी कर रहे हैं, क्या यही मामला है क्या? मामला तो वहां पे जो हम सुनते हैं कि मंदिर का जैसे उद्घाटन 2024 में हुआ था, अप्रैल में इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि घोटाला घपरा शुरू हो गया है। ये एसआईटी की जांच में आपको दिखेगा, आएगा, क्योंकि जो 9 पन्ने की रिपोर्ट अभी लीक हुई है जो बता रहे हैं, उसमें है ये कि चंपत राय जी ने भी आशंका जाहिर कर दी थी 2024 में ही कि भैया ये मामला गड़बड़ हो रहा है। इसमें मुझे किसी ने डेट भी बताई कि उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 में ही गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर दी गई थी। अगर 2024 में ही गड़बड़ी हो गई थी चढ़ावे की काउंटिंग में, बैंक में जमा होने में, बैंक के सिस्टम में, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसके बाद चंपत राय जी ने क्या किया, कोषाध्यक्ष ने क्या किया, बाकी ट्रस्ट के लोगों ने क्या किया? गोविंद देव दूसरी महाराज बात सर एक दूसरी बात बात और कह हिमांशु, रहे हैं। नहीं दूसरी गोविंद देव बात महाराज, हिमांशु इसमें ये भी नहीं, दूसरी बात इसमें एक ये भी है, और ये सारी चीजें अगर हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये तो विपक्ष का एजेंडा है, जैसे आपने इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है कि अखिलेश यादव पे डाल दो कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव मिले हुए हैं। अगर टिन्नू यादव अखिलेश यादव मिले हुए हैं तो नपेंद्र राय मिश्रा किसके साथ मिले हुए हैं? वो क्यों डकैती बता रहे हैं आपके ऊपर? वो भी मिले हुए हैं क्या? ये विनय कटियार जिन्होंने अपना पूरा जीवन अयोध्या में बिता दिया, सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, वो भी तो खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या वो भी अखिलेश से मिले हुए हैं क्या? तो ये इतने सारे सवाल हैं जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी, संघ और वीएचपी, चंपत राय सब घिरे हुए हैं। इनके जवाब देना इनको मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला डाइवर्ट हो, कोई नया मामला आए। हालांकि एथनॉल का मामला चल रहा है, लेकिन वो इतना तूल नहीं पकड़ पा रहा है। लोग घूम फिर के मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, क्योंकि मंदिर में बड़ी घटनाएं, बड़ी चीजें दिखाई दे रही। जी गोविंद देव महाराज एक बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितने की लूट हुई है ये पता लगाना नामुमकिन है, कितने पैसे गायब हो गए ये पता लगाना नामुमकिन है। तो जब नामुमकिन है ये पता लगाना कितने पैसे गायब हुए हैं, तो किसने गायब किए हैं ये आप कैसे पता लगा लेंगे? मतलब ये तो बड़े गजब की बात है। और दूसरी बात, उन 80 लाख रुपए के पीछे ही तो पूरा मामला इर्द गिर्द घूम रहा है। और 80 लाख रुपए एसआईटी ने तो बरामद किए नहीं, पुलिस ने तो बरामद किए नहीं।
वो तो ट्रस्ट ने बरामद किया और ट्रस्ट ने उस एविडेंस को छिपाए रखा बहुत दिनों तक। जब एसआईटी बन गई तब एसआईटी को दिया, तो अपने आप में ट्रस्ट तो वैसे ही ट्रस्ट के लायक नहीं रहा है। अब वो 80 लाख रुपए थे या फिर उससे ज्यादा थे, 80 करोड़ रुपए थे, कितने थे किसी को क्या पता। तो फिर अपने आप में जो पैसों का पूरा खेल है, जिसमें गोविंद देव कह रहे हैं कि कोई किसी को नहीं पता चल सकता है कि कितने पैसे चोरी हुए, कहां गए, क्या हुआ, ये पता लगाना नामुमकिन है। तो फिर हम क्या ही उम्मीद करें फिर आगे। नहीं, देखिए हिमांशु, यहाँ दो चीज आपको देखनी होगी। अगर हम गिरी महाराज की एक्टिविटी पर ध्यान दें और उनको देखें, महीना भर हो गया था, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। एकाएक उनकी चिट्ठी आई और उन्होंने कहा कि भाई मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, मैं तो साइन करने के लिए भी ऑथराइज नहीं हूं, मेरे पास तो कोई चेकबुक भी नहीं है। तो ये वक्तव्य उनका क्यों आया? 2 पेज की चिट्ठी उनकी क्यों आई? क्योंकि अपने आप उनको को लगता बचाने के था लिए। क्योंकि उनको लगता था कि वो भी इस मामले में फंसेंगे और जो ये डकैती हुई है उसमें वो भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, इस तरह के आरोप तो लगेंगे। अब वो इस डकैती में शामिल हैं कि नहीं है, ये तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो सीधे सीधे आरोप उनके ऊपर दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं वास्तविकता भी नजर आती है कि वो रोज की एक्टिविटी में तो शामिल थे नहीं। रोज की एक्टिविटी तो अयोध्या से हो रही थी और वो तो पुणे में बैठे थे। मैंने तो पहले ही कहा कि वो तो बेचारे पर्यटन करने आते थे कुछ महीनों में। तो लेकिन ऐसे सर ये भी तो में है, भाई, वो कह रहे हैं कि हम किसी अपने प्रतिनिधि को भेजते थे जो पूरा एक दिन आकर चेक करता था, 4-5 दिन रुकता था। हम क्यों ना ये मान लें कि उसी के जरिए पूरा मामला करवा रहे थे, ये छिपा रहे थे नहीं, या फिर बता नहीं रहे थे। मैं उसी पे हिमांशु आ रहा हूं। लेकिन इसमें यह है कि आप डायरेक्टली उस चीज में इन्वॉल्व ना होके, आप अपने प्रतिनिधि के नाते आप अपनी सारी शक्तियां चंपत राय और अनिल मिश्रा और वो कौन राव है उनके हवाले करके, गोपाल राव के हवाले करके आप निश्चित निश्चित रूप से बैठ गए थे। तो अगर आप आंखें बंद करके बैठ गए थे और आपने उनके ऊपर अंधा विश्वास किया था, तो तब भी आप चोरी में शामिल हैं। भाई आप ये देखिए ना कि आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। लाल बहादुर शास्त्री तो उस ट्रेन को चला नहीं रहे थे जब उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दिया था। ट्रेन तो एक ड्राइवर चला रहा था, उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था और इस्तीफा लाल बहादुर शास्त्री दे रहे थे। अगर आप चोरी में शामिल भी नहीं है तो कम से कम मानवता के नाते आप इस्तीफा देने की बात तो करिए। तो चाहे वो गिरी महाराज हो, चाहे वो चंपत राय हो, वो कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं। कल भी जब पत्रकार ने पूछा कि आप इस्तीफा देंगे, बोला मैं क्यों दूंगा। तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आप बात दोहरी करेंगे। आप ये भी कहेंगे कि भाई मुझे साइन की अथॉरिटी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन कोषाध्यक्ष में बना रहूंगा। तो ये क्या जताता है? ये जताता है कि ये बेशरम लोग हैं और इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। इनसे चाहे कुछ ही करवा लो, कुछ ही बोलवा लो, लेकिन इनको कुर्सी चाहिए। साधु संत जो सब कुछ त्याग के आ गया है, उसको कुर्सी का इतना लालच है, ये बड़ी हैरानी की बात हम जैसे लोगों के लिए है। आप जब अपना परिवार छोड़ के आ गए, अपने माँ बहन बाप को छोड़ के आ गए और आपने सब कुछ त्याग दिया है, तभी तो आप संत हैं, तभी तो आप गिरी महाराज बने घूम रहे हैं। अगर आपको लालच ही है और आपको लूट में शामिल होना ही है, तो फिर काहे का मुखोटा ओढ़ के घूम रहे? उतार फेंकिए इसको, खुलेआम आइए आप। लूट कोई खाली मंदिर में थोड़ी चल रही, लूट तो हर जगह चल रही है। आप ठेके क्यों नहीं लेना? भाई मोदी जी से आपकी करीबी है तो आप रोड के ठेके लेने शुरू कर दीजिए। और रोड में तो 80% की आजकल बचत हो रही, खाली बना के दिखाना है और टूट जाना है बाद में। जहां 12,000 करोड़ के हाईवे बने हैं और उनमें 3 महीनों में गड्ढे हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनमें कुछ मसाला लगा ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं उस रेस में शामिल हो जा रहे हैं? काहे को ढोंग कर रहे हैं आप गिरी महाराज का फलाने? अच्छा सर, तो आपने रोड की बात सब आपने रोड की बात की तो एक बड़ी मजेदार बात मेरे दिमाग में आई। मजेदार बात यह कि एथेनॉल को लेकर जिस तरह से जो मंत्री हैं वो नहीं बोल रहे हैं, दूसरे मंत्री जी बोल रहे हैं, एथेनॉल की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो जो है उस एथेनॉल के बिजनेस में है, उसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन सड़कें टूट रही हैं, एक बार भी बयान नहीं दे रहे हैं, उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े हाईवे, करोड़ों हजारों करोड़ के हाईवे बने और पहली बरसात नहीं झेल पा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे, एथेनॉल पे वकालत कर रहे हैं, जबकि वो मंत्रालय में उनका नहीं है। हरदीप पुरी जी खामोश है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन नितिन गडकरी जी एथेनॉल की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सड़कों की कोई वकालत नहीं कर रहे हैं इस वक्त। गजब की स्थिति है सर। देखिए हिमांशु, एक चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ये चोर चोर मुसरे भाई है। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके बेटों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एथेनॉल की लगा ली हैं। दूसरी जो इससे संबंधित चीजें हैं वो उसमें घुसे हुए हैं। जिन गडकरी को लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छे मंत्री जी हैं, बड़े विकास पुरुष हैं, फलाने हैं, मोदी जी में सिर्फ एक ही मंत्री ऐसा है, ये सबकी पोल पट्टी खुल गई है। और इसमें तीसरा एंगल भी आपको देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जिसको आप आजकल गुजराती समूह कहिए, जो भी कहिए, वो इन जैसे लोगों को निपटाने पर तुला हुआ है। आप ये बताइए, क्या घोटाला घपला सिर्फ सड़कों में और एथेनॉल में ही हो रहा है? बाकी जगह नहीं हो रहा है? अभी वो स्कूल वाला मामला दब गया, पर्चा लीक वाला मामला दब गया, पर्यावरण में इतने पेड़ कट रहे हैं, इतनी उल्टी सीधी परमिशन दी जा रही है, कोई खबर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार एक मंत्री की 99 लाख की सब्सिडी छाप देते हैं और बाकी पे मौन धारण किए हुए हैं। वो उस मंत्री ने, जब हमारी उससे बात हुई है, उसने कहा कि मैंने तो ये अप्लाई किया हुआ था 2012-13 से, और जिस मंत्रालय से मुझे मिला है मैं नहीं हूं उसका मंत्री भी दूसरा है, और ये कोई मुझे अकेले को नहीं मिली है सब्सिडी, देश में 500 लोगों को मिली है, मैं भी उसमें से एक हूं। तो उस पर इंडियन एक्सप्रेस बड़ी खबर फ्रंट पे छाप रहा है, बाकी खबरें नहीं छाप रहा है। एक अधिकारी ने, आईएएस अधिकारी ने 600 करोड़ का घोटाला किया है, उस पर एक कॉलम की खबर चौथे पन्ने पर छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये तो इंडियन एक्सप्रेस है। तो किसको आगे लाना है, किसको निपटाना है, उसका भी तौर तरीका आज की सरकार के जो बॉस हैं, वो तरीका भी उनका निपटाने का, चाहे अपने लोग निपटाने हो, चाहे बाहर के लोग निपटाने हो, क्योंकि इनको, इन महाशय को निपटाना है। भाई देखिए, यूपी में उनके टारगेट पे योगी जी हैं और दिल्ली में उनके टारगेट पे गडकरी, और गडकरी जी मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खुद दागी हैं, तो दागी पे जल्दी मौका मिल जाता है। अब योगी के ऊपर कोई इस तरह का दाग नहीं है, आप दूसरा कोई दाग हो तो उनके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के दाग उनके ऊपर नहीं लग पा रहे हैं, कोई जैसे दाग अक्सर नेताओं पे लगते हैं। इस तरह का दाग तो योगी पे नहीं लगता है। बाकी आप कट्टर हिंदुत्ववाद का लगा दें, उनके लोग जातिवाद का लगा दें, उनके वर्चस्व में, उनके क्या बोलेंगे, उनके साथ के लोग कोई गड़बड़ी कर रहे हो वो लगा दें, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं निपट पा रहे हैं उनसे। तो उसी को निपटाने के लिए तो ये नहीं है कि मंदिर का मामला है, यूपी का मामला है, यूपी सरकार का मामला है तो लपेट दो योगी को, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो एथेनॉल का मामला है, हरदीप पुरी को क्या पता क्या एथेनॉल होता है, क्या होता है? वो कभी खेती किसानी में गया है क्या? साइंटिस्ट है क्या? उसको कुछ पता है क्या? आप ये बताइए कि जहां पे विरोध हो रहा है कई कंट्रियों में एथेनॉल का, वो खुद नहीं अपने यहाँ कर रहे हैं। अमेरिका की गाड़ियों में कितना एथेनॉल डलता है, हरदीप पुरी जी को पता है क्या? और यहाँ आप जो है E85 तक पहुंच गए, E20 आप डाले जा रहे हैं, गाड़ी का इंजन है नहीं और उसमें भरे जा रहे हैं आप, है? आप किसी व्यक्ति को दाल रोटी खाना है और उसको मिट्टी का वो बना के खिला रहे हैं उसको, तो वो तो मरेगा ही, जिंदा कहां से रहेगा वो तो अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। तो गाड़ी के इंजन में जो ईंधन जाना चाहिए, अगर आप वो ईंधन नहीं देंगे, उसको दूसरा ईंधन देंगे, भाई आप पहले गाड़ी का इंजन तो बनाइए। जब आपने इंजन ही नहीं बनाया उस ईंधन का, तो कैसे चलेगा? आज लोग इसीलिए तो सड़कों पे है। तो इसलिए उसको ये डाइवर्ट करने वाले मामले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, देश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग साइलेंट बैठे हुए हैं अभी। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हिमांशु, कि जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त थे या अंधभक्त थे, उनमें चर्चा होनी शुरू हो गई है कि यार राम मंदिर में भी चोरी हो गई है। इसमें तो कोई लेना देना है नहीं कांग्रेस का या किसी विपक्ष का, या ममता बनर्जी ने तो डकैती की नहीं है, नपेंद्र मिश्रा जी तो डकैती बता रहे, तो डकैती हुई है। तो ये डकैती करने वाले कौन है, इसका तो आरोप भी नहीं लग पा रहा। ये चर्चा जो शुरू हो गई है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ में बहुत घबराहट है, और वो इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। जी। और मोदी जी जो है बाहर जाकर बता रहे हैं कुछ कुछ होता है, अपने आप में ये अलग परिस्थितियां हैं। और लेकर रिकॉर्ड बना
अवार्ड ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।